फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जब हमारे पास सप्लाई अल्टरनेटिंग फॉर्म में हो जबकि हमें ज़रूरत डीसी फॉर्म की हो यानी डायरेक्ट करंट सप्लाई की हो, तब कन्वर्जन की ज़रूरत होती है जिसे एसी टू डीसी कन्वर्जन कहते हैं या फिर रेक्टिफिकेशन। इस पर्पस के लिए जिस सर्किट का यूज होता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर्स के कई प्रकार होते हैं जिनमें से एक ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है। यहाँ पर फुल वेव का मतलब यह है कि एसी से डीसी कन्वर्जन साइकिल के दोनों ही पार्ट में हो रहा है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। और इस कार्य के लिए जिस सर्किट का इस्तेमाल होता है वह व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट की तरह होती है। इस कारण से इस कॉन्फ़िगरेशन को फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। इसमें एक एसी सप्लाई होती है, एक ट्रांसफार्मर जिसका इस्तेमाल वोल्टेज के लेवल को चेंज करने के लिए होता है, 4 डायोड्स यहाँ पर D1, D2, D3, D4 और एक डीसी इलेक्ट्रिक लोड जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, जैसे कि मोबाइल, कोई बल्ब या फिर कोई मोटर जो डीसी पर कार्य करता हो। चलिए अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। जब अल्टरनेटिंग सप्लाई को ऑन करा जाता है तब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज VAB ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस अपेयर होता है। यह हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप डाउन कर दिया जाता है ताकि यह वोल्टेज आगे की सर्किट के लिए सुटेबल हो। इस वोल्टेज को हम यहाँ पर VCD मान लेते हैं। अब यह वोल्टेज VCD जब ब्रिज सर्किट के अक्रॉस अवेलेबल होता है तब क्या होता है, पॉजिटिव साइकिल के लिए टर्मिनल C पर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है जबकि टर्मिनल D पर नेगेटिव पोलैरिटी होती है। इस स्थिति में D2 और D4 फॉरवर्ड बायस होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही डायोड्स के एनोड को हायर वोल्टेज मिल रहा है यानी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, जबकि दोनों ही डायोड्स के कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है यानी लोअर पोटेंशियल मिल रहा है। जबकि D1 और D3 रिवर्स बायस रहेंगे क्योंकि दोनों के ही एनोड को नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है और कैथोड को पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से D2 और D4 एक चालू स्विच की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से करंट लोड में से होता हुआ इस पाथ के जरिए फ्लो करता है। इस डायरेक्शन को हम चलिए A से B की तरफ मान लेते हैं। करंट का भी मैग्नीट्यूड वोल्टेज की ही मैग्नीट्यूड की तरह बदलता है, जैसे हम इस वेवफॉर्म में देख सकते हैं। करंट के फ्लो करने की वजह से लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज V0 मिलता है जो कि बराबर होता है I इंटू RL। यहाँ पर RL से मतलब है लोड का रेजिस्टेंस। नेगेटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल C पर नेगेटिव पोलैरिटी मिलती है जबकि टर्मिनल D पर पॉजिटिव पोलैरिटी मिलती है। इस बार D1 और D3 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं जबकि D2 और D4 रिवर्स बायस हो जाते हैं। अब की बार करंट इस पाथ को फॉलो करता है और हम देख सकते हैं लोड में से करंट इस बार भी A से B की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों ही पार्ट में करंट हमेशा A से B डायरेक्शन की तरफ ही फ्लो करता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार दिया गया बाई डायरेक्शनल अल्टरनेटिंग करंट यूनिडायरेक्शनल डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार ब्रिज रेक्टिफायर कार्य करता है। आशा करते हैं आपको यह बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर कार्य कैसे करता है। होप आपको पसंद आया होगा। अब हम इसको और भी डिटेल में अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।